नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर मान्यताओं के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से, आध्यात्मिक लाभ के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम व्रत और उपवास रखते हैं। लेकिन व्रत उपवास रखने के वास्तविक नियम क्या हैं और इसके पीछे का आधार क्या है, ये सामान्यतः हम नहीं जानते। तो व्रत उपवास की महिमा क्या है, इसके नियम क्या हैं, ये आज के अंक में जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 26 दिसंबर 2023, दिन मंगलवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, रात के 10:21 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 9:57 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 26 दिसंबर 2023, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और मंगल विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, सूर्य और बुध विद्यमान हैं धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति मेष राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं फिलहाल कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि जो हम व्रत रखते हैं, जो हम उपवास रखते हैं, इसका महत्व क्या है। देखिए, व्रत या उपवास वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। व्रत का, उपवास का मूल उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना है और आध्यात्मिक रूप से व्रत से मन को और आत्मा को नियंत्रित किया जाता है। अलग अलग तिथियां और दिन अलग अलग तरीके से आपके मन पर और शरीर पर असर डालती हैं। अलग अलग दिनों का, अलग अलग तिथियों का खास तौर से आपकी मानसिक स्थिति पर और आपके शरीर पर असर पड़ता है, जिसको ध्यान में रख करके अलग अलग तिथियों और दिनों को उपवास या व्रत के नियम बनाए गए हैं। विशेष तिथियों को या विशेष दिनों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन शुद्ध तो होता ही है, मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। किस तिथि का मन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उसको देखते हुए व्रत के नियम बनाए गए। चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी और प्रदोष, ये जो तिथियां हैं, ये मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। इसलिए हर महीने में इन तिथियों पर सामान्यतः व्रत रखने के नियम बताए गए हैं।
कार्यक्रम के आगे हम चर्चा करेंगे व्रत और उपवास पर, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन गए हैं, मानसिक चिंताएं कम होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं, परिवार में आपके प्रसन्नता रहेगी, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर के मामलों में तेजी आएगी, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। अब ये जानते हैं कि तमाम व्रतों में, तमाम उपवासों में कौन से व्रत सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनके फायदे क्या हैं। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और नवरात्रि के माने जाते हैं। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा या अमावस्या का व्रत रखने से हार्मोन्स की समस्या ठीक होती है और जो मानसिक बीमारियां हैं, जो मनोरोग हैं, वो दूर होते हैं। साल में 2 संधियां पड़ती हैं जब ऋतुओं में बड़ा परिवर्तन होता है। उस समय में शरीर की धातुओं को संतुलित करने के लिए नवरात्रि व्रत का नियम बनाया गया है। वर्ष में केवल दोनों नवरात्रियों का उपवास रखने से आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और साल भर स्वस्थ बने रह सकते हैं। यानी साल की जो 2 नवरात्रियां आती हैं 9 दिन की, इन 9 दिन का अगर आप उपवास रखते हैं नियम के साथ, इसको समझ करके, तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको इस समय प्राप्त होगी, यात्रा के योग भी दिख रहे हैं।
हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। नौकरी में आपके सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। काफी व्यस्तता रहने वाली है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। धन के खर्चों का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तुओं का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब हम कोई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो उसके नियम क्या हैं। क्योंकि बहुत बार हम व्रत उपवास तो रखते हैं लेकिन उसके नियमों का पालन नहीं करते, इसीलिए व्रत उपवास से कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता। व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। जो निर्जल व्रत होता है, जिसमें जल का भी सेवन करना मना है, ऐसा निर्जल व्रत पूरी तरीके से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। बाकी लोगों को फल खाकर या जल पीकर उपवास रखना चाहिए अगर आप नहीं रह पाते हैं तो। उपवास का मतलब होता है ईश्वर के निकट रहना। उप का मतलब होता है निकट, वास का मतलब होता है रहना। तो उपवास का फायदा तब होगा जब आप ईश्वर के निकट रहेंगे। केवल 24 घंटे खाना नहीं खाएंगे उससे लाभ हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए व्रत में अधिक से अधिक समय ईश्वर के ध्यान में या उपासना में लगाना चाहिए। खान पान में रसीले फल, कंद, मूल, जल, दूध या दही लेना चाहिए। ये जो कुट्टू का आटा है, शामक के चावल हैं, ये सब खा करके आप व्रत रखते हैं, ये व्रत नहीं है। ये साइकोलॉजिकली आपको लगता होगा कि व्रत है। वैसे सबसे बढ़िया होगा निर्जल रखिए व्रत, या नींबू पानी पीकर, फलों का रस खाकर या फल खाकर व्रत रखना ज्यादा बेहतर होगा। शाम के समय में पूजा करने के बाद, या अगर ऐसा व्रत है जिसमें चंद्रमा का महत्व है, तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फलाहार करना चाहिए। और जब आप 24 घंटे व्रत रखते हैं तो व्रत की समाप्ति के अगले दिन सूर्योदय के बाद नींबू पानी पीजिए और तब व्रत अपना समाप्त करिए। अगले दिन जब आप भोजन करते हैं, पारायण करते हैं, व्रत को समाप्त करते हैं, तो उसके पहले कुछ न कुछ दान करना चाहिए। भोजन का दान करें, अन्न का दान करें, धन का दान करें, वस्त्र का दान करें। दान करना बहुत बेहतर होगा। अब जानते हैं समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कौन सा व्रत रखना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में सारे व्रतों से ज्यादा मूल्यवान जो व्रत है वो एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत जरूर रखिए। महीने में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की इस दिन पूजा करिए
और अगर आपके कोई और इष्ट देव हैं तो उनकी पूजा करिए, अपने गुरु की उपासना करिए, गुरु मंत्र का जप करिए, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर रखिए। नमक और अन्न का सेवन वर्जित है। नमक और अनाज का प्रयोग ना करें। जहां तक हो सके लिक्विड डाइट, जलीय आहार ग्रहण करिएगा। एकादशी पर आप वैसे तो निर्जल उपवास रहें तो बहुत सुंदर है, और अगर निर्जल उपवास नहीं रखते तो फलों का रस, नींबू पानी ये पीकर व्रत रखिए। बहुत आवश्यकता है तो फल खा लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का या श्रीमद् भागवत का पाठ एकादशी के दिन करना बहुत सुंदर है। और विष्णु सहस्त्र नाम तो अद्भुत स्तुति है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या यथाशक्ति श्रीमद् भागवत का पाठ करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। धन की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। पारिवारिक तनाव आपका समाप्त होगा। करियर के मामले में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान दें। व्यर्थ का तनाव आपको हो सकता है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, अगर आप तिथियों का व्रत रखते हैं, जैसे चतुर्थी का रखते हैं, षष्ठी का, अष्टमी का, एकादशी का, प्रदोष का, पूर्णिमा या अमावस्या का, तो तिथियों का व्रत रखना हमेशा ज़्यादा फायदेमंद है, हमेशा ज़्यादा लाभकारी है। अगर आप दिनों का व्रत रखते हैं तो वो उतना प्रभावशाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि दिनों के व्रत में सोमवार का, बृहस्पतिवार का या रविवार का व्रत रखना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अगर इनका व्रत रखा जाए तो इसके परिणाम बहुत बेहतर होंगे। केवल भोजन ग्रहण न करना व्रत रखना नहीं होता। अनशन कहते हैं उसको, अन्न अशन, यानी जिसमें अन्न का सेवन न किया जाए। तो अनशन का संबंध आध्यात्मिक उन्नति से नहीं है। आप भोजन ग्रहण मत करिए, अच्छी बात है, शरीर को आराम मिलेगा, लेकिन साथ में उस दिन अपना पूरा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं, अपना पूरा समय मंत्र जप करने में, ध्यान करने में लगाएं, तब जाकर आपको व्रत के संपूर्ण फायदे प्राप्त होंगे। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में।
प्रातः काल उठकर घूंट घूंट करके सामान्य पानी पीजिएगा या हल्का गुनगुना पानी पीजिए। इसके बाद कुछ देर तक अपनी नाभि को खुला रखिए। आपके पाचन तंत्र की, आपके डाइजेशन की समस्याएं दूर होंगी। नित्य प्रातः ऐसा करने से वजन भी कम होगा और डाइजेशन भी बेहतर होगा। अब जान लेते हैं 26 दिसंबर 2023 यानी मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा, गुड़हल का या गुलाब का। घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। ऐसा करने से दिन भर के कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।